आप देख रहे हैं 4 बजे स्पेशल की इनसाइड स्टोरी। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी ने आज बागपत में अजीत सिंह पर हमला किया तो अजीत सिंह ने भी उन पर जबरदस्त पलटवार किया है। अजीत सिंह ने ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्री AK एंटनी ने भी मोदी को AK-47 वाले बयान पर घेर लिया है। सबसे पहले सुनिए बागपत में मोदी का वार और फिर अजीत सिंह का पलटवार। हरियाणा के बागपत में खूब गरजे बीजेपी के PM उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। उन्होंने RLD अध्यक्ष अजीत सिंह पर जमकर हमला बोला। सत्ता सुख के लिए जो पिता के आदर्शों को छोड़ देते हैं, सत्ता सुख के लिए पिता को परेशान करने वाली पार्टी के गोद में बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों पे आप भरोसा करोगे? आपका भला होगा। उनको हवाई जहाज उड़ना है, उड़ने दो, जाओ वापस जाओ। बागपत को हवाई नेता नहीं चाहिए, बागपत को धरती का नेता चाहिए। सार्वजनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में हर संतान का सपना होता है अपने मां बाप की इच्छा को पूरी करना, अपने मां बाप के अधूरे सपने पूरे करना, ये हर संतान का पवित्र कार्य होता है। कभी भी कोई संतान जिन्होंने अपने बाप को बर्बाद किया हो, उनकी गोदी में जाकर के बैठता नहीं है भाई, कभी भी नहीं बैठता है। भाइयों बहनों, हम चौधरी चरण सिंह जी का आदर करते हैं। किसानों की भलाई के लिए, उनके रास्ते पर चलने के लिए हम विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हीं का बेटा चौधरी चरण सिंह का रास्ता छोड़ दिया। लगे हाथ अजीत सिंह ने भी मोदी को जवाब दे दिया। इनसे पूछना भाजपा वालों से, 77 में चौधरी साहब को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, अटल बनाया भाजपा ने, और जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने तो ये किसको सपोर्ट कर रही थी भाजपा? ये तो जगजीवन राम को सपोर्ट कर रही थी। बागपत पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान बहुल जिला है। अजीत सिंह का प्रभाव है, लिहाजा मोदी के निशाने पर अजीत सिंह थे और उनकी नजर किसान वोट पर थी। युद्ध के अंदर जितने जवान मरे हैं, आतंकवादियों की गोलियों से जितने जवान शहीद हुए हैं, उससे ज्यादा मेरे देश के किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है। क्या ये है तुम्हारा जय किसान? सरकार का एक ही मंत्र है, लाल बहादुर शास्त्री का मंत्र था, जय जवान जय किसान। इस सरकार का मंत्र है, मर जवान मर किसान। लेकिन यहाँ भी अजीत सिंह ने मोदी के नहले पर दहला मारा। वो भी भाजपा ने आज तक किसानों का आंदोलन किया है? कभी सुना है? अगर 1 दिसंबर को लोकदल चक्का जाम न करता तो मिल चलती क्या? तो वो तो अपने बोलने में लगा हुआ है, उसको पता कुछ नहीं है। फिर कहता है कि सिपाहियों का सिर काटा और प्रधानमंत्री को यहाँ पे चिकन खिला रहे हैं। भैया, कारगिल लड़ाई के बाद किसने बुलाया था मुशर्रफ को आगरा? अटल जी ने बुलाया था या किसने बुलाया था? जिसने धोखा दिया टोटल। और अटल जी को ये भी पता नहीं था कि पाकिस्तानी सिपाही चोटियों पे पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान गए हुए थे, तब इन्हें ये पता नहीं चला था। और फिर जब लड़ाई के बाद उनको मुशर्रफ को आगरा में दावत किसने दी थी? नरेंद्र मोदी को मालूम है कि पश्चिमी यूपी में किसानों को अगर साध लिया जाए तो 7 RCR का सपना सच हो सकता है। सनोज शर्मा, बागपत, इंडिया न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं एंटनी को AK-47 बताने वाले मोदी पर रक्षा मंत्री ने कैसे पलटवार किया है। एंटनी ने मोदी की देशभक्ति पर सवाल उठा दिया। Is this statement about AK-47 quality
Is it a statement demolish the Indian armed forces? Armed forces who are bordering in the border areas, even at the cost of sacrificing their life. Is it proper on the part of a leader just to get some cheap popularity or some few words to demoralize the Indian armed forces? I don't think any true patriot will make such a comment. I am sorry about it.